नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे यहाँ रात से ही ये बहुत तेज़ वर्षा हो रही है और इस तेज़ वर्षा में हम सबका मन कर रहा है क्यों ना हम अपने गार्डन से ऐसी चीज़ निकालें जो हमारे आज गर्मा गर्म नाश्ते के काम आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए और मैं इसमें कुछ अपनी हार्वेस्टिंग करूं और वो हार्वेस्टिंग आप लोग के साथ में शेयर करूं, जिससे कि आप लोग भी ऐसे प्लांट्स लगाएं जो आपको इस बारिश के मौसम में हमेशा काम आए। इस समय देख रहे हैं पूरी तरह से बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो है वो हमारे पालक जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसी बारिश में लोगों को पकौड़े खाने का बड़ा ही शौक़ होता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया था, हमें पता था कि अगले 2 महीनों में हमारे यहाँ कोई पालक नहीं होगी। गर्मी तक तो पालक चलती रही, लेकिन जैसे तेज़ गर्मी आई उसके बाद बारिश आई तो पालक मानो सारे जल गए। क्या करते हैं, प्रतिवर्ष इस तरह से कद्दू को लगा देते हैं। कद्दू के पत्तों के साथ में कद्दू के फूलों का हम लोग बराबर सेवन करते हैं, कारण कि कद्दू के जो फूल हैं उसके पकौड़े अपने आप में काफ़ी टेस्टी और अच्छे होते हैं। हम अपने गार्डन में ज़्यादातर ऐसी सब्जियां लगाते हैं जो हमें शुरू से ही फ़ायदा दे। जैसे ये कद्दू देख रहे हैं, हम इसकी डालों का इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और तो और हम इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें से मन हो जाता है, भर जाता है, जब एक फल इसमें आ जाता है, तब हम उसके फलों को खाना शुरू करते हैं। और जब फल हमारे पक जाते हैं और जब हम फलों को तोड़ते हैं, उसके बाद में हम उन को सुखा के रख लेते हैं। तो देखिए, कभी भी अपने गार्डन में ऐसी सब्जियों को ज़रूर लगाइए जो आपको एक चीज़ ही नहीं कई चीज़ें देती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारे कद्दू के पत्ते हैं, ये पत्ते जो चटनी भी बहुत इनकी अच्छी बनती है। हमने कई बार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी रेसिपी भी आप लोग को बताई है। और जैसे इतनी बारिश में जब ऐसा होता है ना कि हम घर से नहीं निकलते हैं या मन ही नहीं होता है कि हम कहीं जाएं, तब आप अपने गार्डन से ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अपने बारिश में पूरी तरह से और भी चीज़ों का जुगाड़ करके रखा हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ कल से ही बारिश हो रही है और बारिश अभी हल्की सी कम हुई है और हम इस वक्त टेरेस पर आए हैं। आप देख रहे हैं, ये है हमारे अरबी के पत्ते। और ये जो अरबी के पत्ते हैं, इनका बारिश में अपना ही एक मज़ा है। ठंड के सीज़न में वो पालक काम करती है, उस समय हमारे अरबी के पत्ते कम हो जाते हैं, लेकिन नेचर ने सब कुछ अपने अनुसार बनाया है। हम नेचर के अगेंस्ट जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ हमारी ख़राब होती है। जैसे अरबी, आप सब जानते हैं कि जो अरबी है वो बारिश में ही उसके पत्ते आपको मिलेंगे। गर्मियों में भी मिलते हैं और बारिश में भी उसके पत्ते मिलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, कई बार हम ज़बरदस्ती बहुत सारी ऐसी सब्जियों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं ये सब्ज़ी हमारे गार्डन में क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने गार्डन में ऐसी सब्जियां लगाएं जो आपको बिल्कुल इजीली ग्रो होती रहें। इजीली ग्रो होने का मतलब देखिए, अरबी के ऊपर में आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती है। एक बार आपने अरबी लगा दी, गोबर की खाद डाल दी और बस इसी तरह से आप पूरी बारिश से लेके ठंड तक आप इसी तरह पत्तों का आनंद लेते रहेंगे। और आपने देखा होगा, हर स्टेट में अरबी के पत्तों को खाया जाता है। तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक तरीका जो है पकौड़ों का, वो मेरी इच्छा से हर स्टेट में बनते हैं। और तो और हम इन दिनों इसके ही बहाने तिल का सेवन कर लेते हैं, और जब ऐसा मौसम हो और घर से बाहर ना जाना हो, तब ऐसे पत्तों को अपने गार्डन से निकाल लेते हैं। तो जिन्होंने भी
अरबी ना लगाई हो, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अगले सीज़न में अरबी को ज़रूर लगाएं। और अगर अभी कंटेनर खाली ना हो तो अगले सीज़न में लगाइए, और अगर आपके पास कंटेनर है अभी भी लाकर आप अरबी को लगा सकते हैं। हमने ऐसे 2 से 3 कंटेनर लगा रखे हैं और इनको लगाने का हमारा एक ही मकसद है, वो है बारिश में इस तरह गर्मा गर्म हमें कुछ चीज़ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप इनके पत्तों को काटिएगा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मेरा ये पत्ता अभी निकला है, अब इसमें से देखिए दूसरा पत्ता निकलेगा, तो आप इस पत्तों को छोड़ दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं हर जगह हमने ये पत्तों को छोड़ रखा है। ये पत्तों को छोड़ने का कारण ही है कि इसमें से अभी हमारे दूसरे पत्ते निकलेंगे। गार्डन में जिस तरह से देखिए बारिश के वजह से फूल तो खिल ही रहे हैं और इनके वजह से पॉलिनेटर्स भी काफ़ी आ रहे हैं। हमें किसी भी सब्जियों को पॉलिनेशन करने की, हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और पानी देखिए किस तरह से पूरा छत में भरा हुआ है। हम जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं, सारे हमारे जो कीटनाशक वो पानी में धुल जा रहे हैं। कारण हम कीटनाशक डाल के जाते हैं और उधर से बारिश आ जाती है, बारिश सारा उसको निकाल देती है। और यही वजह है कि जो कीटों ने अपना हमला किया हुआ है। हम बार बार आकर कीटों को चेक करते हैं, लेकिन अपनी सब्जियों को जैसे आप देख रहे हैं इनकी हार्वेस्टिंग हम हमेशा करते हैं, इसके ऊपर में बराबर हम छिड़काव करके जा रहे हैं, जिससे कि हमारी फ्रूट ककड़ी जो है वो ख़राब ना हो। जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने इस बार मक्के थोड़ा सा लेट लगाए, लेकिन इससे भी बड़े बड़े हमारे मक्के जो हैं वो अच्छी तरह से निकल चुके हैं, कुछ गमलों में और कुछ हमारे इस तरह से क्यारियों में। और हमें पता है कि ये बारिश की जिस तरह से अभी तो आप देख रहे हैं सावन ही चल रहा है और अभी बारिश पूरे 2 महीने रहेगी, तब तक ये बारिश में हमें मक्के भी आनंद हमें ज़रूर देंगे। जब मक्के हमारे पक जाएंगे तो हम इनके पत्तों के साथ साथ में अगली बार इन मक्कों का भी आनंद उठाएंगे। मैं यही चाहती हूँ कि अपने टेरेस में 2 ही 4 लेकिन हर पौधे लगाऊं। कोशिश यही रहती है कि भले बहुत ज़्यादा फल ना निकले, लेकिन जो भी निकले एक ऐसे टाइम पर मुझे मिले जब मुझे मार्केट जाने की इच्छा ना हो और मुझे जब अपने ही टेरेस से निकालना है कुछ, तो मैं इस तरह की चीज़ें निकालती हूँ। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने गार्डन में अपने पौधों को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने भी गर्मियों में अपने पौधों को संभाल के रखा होगा वो बारिश में ऐसे मिर्चियों का आनंद जो है वो बिल्कुल उठाएंगे। ये हम आप सब जानते, जब भी हम कहीं घूमने निकलते हैं तो आपने देखा होगा रास्ते में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो होते हैं गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। और आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड में इन दिनों आपको ये मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और आप देख रहे हैं ऐसे मेरे 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ का मतलब एक कंटेनर में मेरे 3 पेड़ लगे हुए हैं। आप देखिए इस तरह से पूरे मेरी डालों में पूरी मिर्च लगी हुई है। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज हमारे यहाँ तेज़ बारिश आ रही है, धूप आ रही है, फिर बारिश आ रही है, ये मौसम जो है हमारा कंटिन्यू आज चल रहा है। तो जब हमने पत्तों को तोड़ा है तो हम क्यों ना ऐसी मिर्च तोड़ें और बारिश में अपने घर में आनंद लें। हालांकि इस मिर्च के बारे में मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा पुराना पौधा इतना सुंदर फल देगा, लेकिन जब मैंने इसमें गर्मी जैसे ही ख़त्म हुई और मैंने जब इसमें खाद डाला, और आप लोगों के साथ में भी ये वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, जैसे ही मैंने खाद डाला और उसके बाद से आप देख रहे हैं जिस तरह से झमाझम बारिश आ रही है, इसी तरह से इसमें फूल और फल भी बिल्कुल धड़ाके से आ रहे हैं। और इस तरह पेड़ को ही सुंदर नहीं बना रहे हैं, ये हमारे स्वाद को भी अच्छा बना रहे हैं। जानते हैं कि ये मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती है।
और इनको जिस तरह से हमने भिंडी तोड़ा और आप लोगों को बताया कि भिंडी के भी किस तरह से बारिश में पकौड़े तैयार होते हैं, उसी तरह से इस मिर्च के भी पकौड़े तैयार होते हैं। ये देखिए, अभी मैंने मिर्च तोड़ा है, अब दूसरी मिर्चियों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मैंने इस पौधे से काफ़ी मिर्च तोड़ा है, थोड़ा मैं उस पौधे से भी अपने मिर्च तोड़ लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन ये मेरे पौधे यहाँ पर पास पास में रखा था इनको धूप से बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी और धूप जैसे था। लेकिन आज मैं इन पौधों को दूर दूर कर दूंगी ताकि मुझे ये पूरी बारिश में, जैसे देखिए आप ये देखिए इधर जो दीवार के पीछे डाल गई है उनमें भी देखिए इस तरह से फल जो है हमारे लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं, और ये वाली मिर्ची भी आप देख रहे हैं, इसको इस पेड़ के वजह से बहुत परेशानी हो रही है और आप देख रहे हैं ये पत्ते का सिकुड़न हो रहा है। तो हम इसके साथ में आपको जो आज वीडियो दे रहे हैं इसमें एक छोटी सी टिप्स ये देना चाहेंगे कि आप लोगों के सवाल आए हैं कि मेरे पौधों में पत्ते जो है वो मुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि मिर्च के पत्तों के साथ भी जल्द ही ऐसा होने वाला है। तो आपको एक बढ़िया रेसिपी के साथ मिर्च के पौधे, किसी और भी चीज़ों के पौधों के साथ में एक अच्छी सी टिप्स कि आप अपने पौधों में फिटकिरी का छिड़काव करते रहिए। फ़िलहाल आप फिटकिरी का छिड़काव करिए, क्योंकि ये मेरा पौधा देख रहे हैं आप, फूल के आते और जैसे ही मिर्ची आने लगी और अचानक कीटों ने इन पर हमला कर दिया है, और कीटों के हमले से ही ये जो पत्तों में सिकुड़न आ जाती है। तो आज ही आप अपना, जैसे ही हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, और कोशिश करिए आप कि इनके ऊपर में आप की छिड़काव जो है वो कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने आप लोगों को जो छिड़काव बताया है फिटकिरी का, उसको आप बिल्कुल करते रहिए, और ताकि आपकी मिर्च भी इस तरह से फलती रहे। और आप लोग, अभी तो 2 महीने की पूरी बारिश है, इस तरह से बारिश में पकौड़ों का आनंद लेते रहिए। हमने पत्तों को तोड़ा, मिर्ची तोड़ा, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह के बड़े बैगनों के भी पकौड़े बड़े आराम से बनाए जाते हैं। तो क्यों ना मैं, एक ही बैगन लगा हुआ है और जो बाकी बैगन है मेरे छोटे बैगन है, और जो बड़ा बैगन है वो सिर्फ एक ही लगा हुआ है, तो मैं इसकी भी हार्वेस्टिंग जो है वो कर लूँगी। और जैसे आपने देखा, हमने अरबी के पत्ते, मिर्च, बैगन, आपके कद्दू के पत्ते, फूल और भिंडी, इस सारी चीज़ों की हार्वेस्टिंग करी। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बता दें, ये हमारी चटनी के लिए हो गया तैयार, और ये सारा कुछ है वो पकौड़े के लिए तैयार हो गया। और इन दिनों मेरे गार्डन में धनिया नहीं है, और धनिया की कमी को मेरे ये पत्ते पूरा करेंगे। तो इन जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इनमें टमाटरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो चटनी कहिए चाहे कुछ भी, इन सब चीज़ों को अमचूर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ज़्यादातर अपने यहाँ पर अपने मौसम को देखते हुए सब्जियों का चयन करें, और अपने गार्डन में इस तरह की सब्जियों को ज़रूर उगाएं, और बारिश में इनका आनंद उठाते रहें। और जैसे कि आपने देखा हमारी सारी हार्वेस्टिंग, आशा करती हूँ आपको ये हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।